वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक्स टॉक। मेरे पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स इस क्वेरी के साथ आते हैं कि मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग की है, F&O में ट्रेड किया है, तो क्या ये मेरी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, मेरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, या फिर ये मेरी अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि अगर हम शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो कितने प्रकार की इनकम जनरेट होती है। तो अगर मैं शेयर्स में ट्रेड करती हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ, विद इन अ डे सेल परचेज या परचेज सेल करती हूँ, तो वो मेरी स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अगर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करती हूँ तो वो मेरी नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अगर मैं किसी एक शेयर को अप टू 1 ईयर होल्ड करके सेल करती हूँ तो वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अगर मैं एक साल से ज़्यादा होल्ड करके सेल करती हूँ तो वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। एंड अबव ऑल, एज एन इन्वेस्टमेंट मैं उसको होल्ड करके रखती हूँ। एज अ शेयर होल्डर अगर मुझे कोई डिविडेंड मिलता है तो वो मेरा डिविडेंड इनकम होगा जो 100% टैक्सेबल होगा और वो मेरी अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। तो अब वन बाय वन इन सभी इनकम्स को डिस्कस करते हैं कि उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, किस हेड में शो होगी और उनकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो पहला आता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानता है, क्योंकि इसमें कोई डिलीवरी नहीं होती स्टॉक्स की, जस्ट एक इंट्राडे ट्रेड हो रहा है। लाइक विद इन अ डे आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या परचेज करके सेल कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है विद इन अ डे हो रही है, तो डिपार्टमेंट इसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानता है। सपोज कीजिए आपका एक बिजनेस है, बिजनेस से इनकम जनरेट हो रही है, आप सोचते हैं कि चलो मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है, मैं उस बिजनेस की थोड़ी इनकम जो जनरेट हो रही है उसको ट्रेडिंग में लगा देता हूँ। आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है जो आपका प्राइमरी बिजनेस है वो तो बिजनेस इनकम माना ही जाएगा। लाइक मे बी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है या कोई ट्रेडिंग बिजनेस में, तो वो तो आपकी बिजनेस इनकम मानी ही जाएगी। मगर जो आप ये इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो आपकी स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अब क्योंकि ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम है तो इसमें आपको खर्चों की डिडक्शन भी मिल जाएगी। खर्चों की डिडक्शन के बाद जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्सेबल होगा। जो भी आपका स्लैब रेट में आप फॉल करते हैं 10, 20, 30, जो भी स्लैब रेट होगा वो उसी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। अब आती है बात, ये तो थी बात प्रॉफिट की। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई लॉस हो जाता है तो उसका क्या होगा। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है तो दैट लॉस इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। हम 4 साल तक उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड तो कर रहे हैं, क्या उस लॉस को किसी इनकम से सेट ऑफ भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। कभी किसी ईयर में अप टू 4 ईयर्स इनकम जनरेट होती है तो जो वो लॉस है उसी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से। जैसा भी मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया था कि कोई मैन्युफैक्चरर या रिटेलर या ट्रेडर है, वो अपने बिजनेस के पैसे बचाकर ट्रेडिंग करता है, तो उसमें अगर कोई लॉस होता है तो वो उस मेजर या प्राइमरी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकता है, ये मान के कि मैंने तो उसी बिजनेस में से पैसे निकाल के इन्वेस्ट किए थे। सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ की जा सकती है। नेक्स्ट इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर कोई इंडिविजुअल फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है तो उसकी इनकम को नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाता है। सपोज कोई इंडिविजुअल एक फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है एंड साइड बाय साइड फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी ट्रेड करता है, तो वो तीनों बिजनेसेस की इनकम बिजनेस इनकम ही मानी जाएगी। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस इनकम मानी जा रही है तो जो टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस है वो भी वैसे ही बिजनेस इनकम पर अप्लाई होंगे। अब क्योंकि ये बिजनेस इनकम है तो हमारे को खर्चों की भी डिडक्शंस मिलती है। खर्चे कौन से खर्चे? सपोज करो
किसी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करने के लिए कोई ऑफिस सेटअप किया है, तो उसने रेंट पे किया है, ऑफिस एक्सपेंसेस बियर किए हैं, कोई सैलरी दी है, तो इस टाइप के सभी खर्चों की डिडक्शंस अलाउड होगी। इसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द नॉर्मल स्लैब रेट, जिस भी स्लैब रेट में इंडिविजुअल फॉल कर रहा होगा 10, 20, 30%। जैसे कि हमने अभी इंट्राडे किया था, उसमें भी हमारे को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर की डिडक्शंस अलाउड थी, वैसे ही हमें बिजनेस इनकम फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग भी डिडक्शंस अलाउड है। और वैसे ही जो भी प्रॉफिट आएगा उसको नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल किया जाएगा। क्योंकि ये नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल हो रहा है तो चैप्टर 6A की डिडक्शंस भी एलिजिबल होंगी। अब चैप्टर 6A की डिडक्शन कौन सी, जो सी 80C में फॉल करती हैं, 80D, 80TTA, 80G, ये सभी प्रकार की डिडक्शंस भी अलाउड होंगी। अब बात आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हो रहा है देन दैट लॉस इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years. That loss is allowed to be carry forward and set off against various income heads. अब हमारे 5 प्रकार के heads of income होते हैं। फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, फोर्थ इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो हमारा बिजनेस लॉस है वो सभी हेड्स से सेट ऑफ करने के लिए एलिजिबल है एक्सेप्ट सैलरी इनकम। दैट मीन्स हमारे को 4 हेड्स अवेलेबल हैं कोई भी बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस से लॉस होता है तो फर्स्ट मैं अपने करंट ईयर की बिजनेस इनकम से उसे सेट ऑफ करूंगी, फिर भी कुछ लॉस रह जाता है देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। Capital gain can be short-term capital gain or long-term capital gain or from share as well, and then income from other sources. इस तरह से हम current year business loss इन 4 heads से set off कर सकते हैं और next 8 years के लिए सिर्फ और सिर्फ business income से set off कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा इंट्रा-डे ट्रेडिंग का लॉस है वो 4 years तक सेट ऑफ हो सकता है, मगर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बिजनेस का लॉस है वो 8 years तक सेट ऑफ किया जा सकता है। जो हमारा स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है, मगर जो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का लॉस है वो फर्स्ट ईयर में 4 हेड्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ हो सकता है और नेक्स्ट 8 years के लिए बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। यहाँ पर एक ध्यान करने वाली बात है, अगर हमारा कोई इंट्राडे लॉस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है और फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस में कोई लॉस है, दैट लॉस इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड ओनली इफ द इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड विद इन ड्यू टाइम। अगर किसी व्यक्ति ने विद इन ड्यू टाइम रिटर्न फाइल नहीं की है या लेट फाइल की है तो कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन आता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी एंड डिविडेंड इनकम के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। आशा करती हूँ इस डिस्कशन के थ्रू जो भी आपके डाउट्स थे कि कैसे हम बिजनेस इनकम दिखाएं या कौन से हेड में इनकम दिखाएं उसकी क्लैरिटी हुई है और आप उसी हिसाब से अब अपनी टैक्सेबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय।